आर्थिक पर्यावरण अर्थ व आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्व। आर्थिक पर्यावरण को समझने से पहले ये आवश्यक है कि पर्यावरण का अर्थ जाना जाए। सामान्य रूप में पर्यावरण का तात्पर्य उन सभी घटकों से या परिस्थितियों से है जो हमारे चारों ओर विद्यमान रहती हैं तथा हमें उन परिस्थितियों में सामंजस्य बनाकर चलना होता है। एक सामान्य सिद्धांत है अनुकूलन का, एडप्टेबिलिटी। हम जिस वातावरण में भी रह रहे होते हैं उसके प्रति अपने को अनुकूल करने का प्रयास करते हैं। यही तथ्य पर्यावरण के संबंध में लागू होता है कि जो परिस्थितियां हमारे चारों ओर हैं उन परिस्थितियों के साथ हमें अपना सामंजस्य बैठाकर चलना होता है। मूल रूप में ये परिस्थितियां दो प्रकार की हो सकती हैं, प्राकृतिक और दूसरी कृत्रिम। इसी तरह से हम पर्यावरण को दो भागों में बांट करके उसका अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक या कृत्रिम पर्यावरण। पर्यावरण को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। एक सामान्य परिभाषा वेबस्टर शब्दकोश की है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। पर्यावरण से आशय उन घेरे रहने वाली परिस्थितियों, प्रभावों और शक्तियों से है। घेरे रहने वाली परिस्थितियां, प्रभाव और शक्तियां जो सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं के समूह द्वारा व्यक्ति या समुदाय के जीवन को प्रभावित करती है। तो व्यक्ति या समुदाय का जीवन जिन सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं से प्रभावित होता है, जो परिस्थितियां उनमें काम करती हैं, जो प्रभाव वे पैदा करती हैं, जो शक्तियां वे पैदा करती हैं, उनमें व्यक्ति किस प्रकार से कार्य कर पाता है, उसका जीवन उन सारी चीज़ों से किस तरह से प्रभावित होता है, इन सब बातों का अध्ययन पर्यावरण के अंतर्गत किया जाता है। सामान्य रूप में जब हम पर्यावरण का वर्गीकरण करते हैं तो मोटे मोटे उसके दो भाग देखने को मिलते हैं। पहला प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण और दूसरा कृत्रिम अथवा सामाजिक पर्यावरण। प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त पर्यावरण, बाय नेचर जो चीज़ें हमें हमारे आसपास चारों ओर देखने को मिलती हैं, जो ईश्वर प्रदत्त हैं, जिनमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, प्रकृति ने हमें दी है, वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती है। मूल रूप से इसके अंतर्गत धरातल की बनावट, यानी पर्वत, पठार या मैदान कैसा क्षेत्र हो सकता है, विस्तार, कितने एरिया में उस तरह का क्षेत्र है, पर्वत है तो कितनी दूर तक फैला हुआ है, मैदान है तो उसका एरिया कितना है, प्राकृतिक स्रोत जैसे जल, वनस्पति, खनिज संपदा, शक्ति के साधन, जलवायु, ये सारे के सारे प्राकृतिक तत्व हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं। इन तत्वों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है, ये प्रकृति ही प्रदत्त करती है और ये सारे के सारे तत्व मनुष्य के जीवन को काफ़ी गहरे तक प्रभावित करते हैं। दूसरा जो पर्यावरण का तत्व आता है या दूसरा जो भेद आता है प्रमुख रूप से, वह कृत्रिम अथवा सामाजिक पर्यावरण है। कृत्रिम अथवा सामाजिक पर्यावरण पर्यावरण का वह स्वरूप है जो मानव द्वारा निर्मित है, समाज द्वारा निर्मित है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से हम स्वयं मानव द्वारा तैयार की गई परिस्थितियों और दशाओं का अध्ययन करते हैं। इन परिस्थितियों को दो भागों में हम बांटकर अध्ययन करते हैं, आर्थिक परिस्थितियां और दूसरी गैर आर्थिक परिस्थितियां। आर्थिक पर्यावरण में अर्थव्यवस्था की स्थिति, आर्थिक विषय, आर्थिक मान्यताएं, आर्थिक विकास की अवस्था आदि को सम्मिलित किया जाता है।
जबकि गैर आर्थिक में सामाजिक नियम और रीति रिवाज जो एक समाज ने बनाए, जनसंख्या, राजनीतिक स्थितियां, शिक्षा, तकनीकी विकास, वैधानिक नियम, संस्कृति, पारिस्थितिकीय दशाएं आदि को शामिल किया जाता है। तो पर्यावरण में मूल रूप से अपन दो भाग इसके देखते हैं, प्राकृतिक या भौगोलिक और दूसरा कृत्रिम अथवा सामाजिक। कृत्रिम और सामाजिक में ही हम देखते हैं कि आर्थिक पर्यावरण हमें वहाँ एक स्वरूप के रूप में दिखाई देता है। अब हम हमारे मूल विषय पर आते हैं। आर्थिक पर्यावरण क्या? आर्थिक पर्यावरण में वे सभी तत्व सम्मिलित हो जाते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन उसका जीवन प्रमुख रूप से आर्थिक क्रियाओं से संचालित होता है। जीवन यापन के लिए प्रत्येक मनुष्य को कोई ना कोई आर्थिक क्रिया करनी होती है। तो हम जिस विवेकशील प्राणी की कल्पना अर्थशास्त्र में करते हैं, उसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां संपादित करनी होती हैं। एक विद्वान हुए स्टर्डविन, उनके अनुसार आर्थिक पर्यावरण से तात्पर्य सामान्यतः उन बाह्य शक्तियों से है जिनका किसी व्यवसाय पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव होता है। शक्तियां बाह्य हैं, यानी वो शक्तियां प्रकृति प्रदत्त नहीं हैं, वो शक्तियां बाहर से मनुष्य द्वारा निर्मित हैं। वो शक्तियां किसी व्यवसाय पर प्रत्यक्ष रूप से क्या आर्थिक प्रभाव डालती हैं, इन बातों का अध्ययन आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत किया जाता है। किसी देश का भौतिक और सामाजिक वातावरण जो मानव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाएं करने में सहायक होता है, आर्थिक पर्यावरण कहलाता है। जो भौतिक और सामाजिक वातावरण किसी भी देश में पाया जाता है, भौतिक वातावरण प्रकृति प्रदत्त है, वो नैसर्गिक है, लेकिन वह भी आर्थिक क्रियाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो भौतिक पर्यावरण उपलब्ध है तथा साथ में ही जिस तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक वातावरण जिस तरह का है, वह संयुक्त रूप से जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो आर्थिक पर्यावरण का निर्माण होता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मानव के आर्थिक जीवन को प्रभावित करने वाले समस्त तत्वों का समावेश आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो अर्थ हमने आर्थिक पर्यावरण का समझा, इस अर्थ से इसकी कई विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली विशेषता आर्थिक पर्यावरण की है, यह आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, सरकारी आय व्यय तथा सभी वैधानिक आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। इसमें उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व यानी अर्थव्यवस्था के जितने प्रमुख घटक हैं वो सारे शामिल होते हैं। आर्थिक पर्यावरण उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, इससे संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उन सबको अपने आप में समाहित करता है। दूसरी प्रमुख विशेषता है इसकी, गैर आर्थिक पर्यावरण का इस पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक पर्यावरण के ऊपर सदैव ही गैर आर्थिक पर्यावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। इस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक वातावरण में स्थिति, धरातल की बनावट, मिट्टी, पानी, खनिज संपदा, वन संपदा, शक्ति के साधन, जलवायु, समुद्र तट आदि सभी तत्व आ जाते हैं। सामाजिक पर्यावरण में सामाजिक रीति रिवाज, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सम्मिलित होते हैं। राजनीतिक पर्यावरण में शासन प्रणाली, आर्थिक व्यवस्था और अन्य बातें आ जाती हैं। इन सब का आर्थिक पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो
आर्थिक पर्यावरण प्रमुख रूप से सामाजिक, राजनीतिक और प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ये सारे के सारे पर्यावरण के जितने भी रूप हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ समन्वय, सामंजस्य रखते हैं और एक दूसरे पर अपना गहरा प्रभाव डालते हैं। तो आर्थिक पर्यावरण विषय का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि कहीं कहीं हमें यह राजनीतिक पर्यावरण से प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है, कहीं यह सामाजिक पर्यावरण से प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है और कहीं ये भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है। तीसरी प्रमुख विशेषता है सरकार द्वारा मार्गदर्शन और संचालन। आर्थिक पर्यावरण सरकार के मार्गदर्शन और नियंत्रण में होता है। हम सभी जानते हैं मोटे रूप में दुनिया में 3 तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं: पूंजीवादी व्यवस्था, साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा। अब ये निर्भर करता है कि किस राष्ट्र की सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को कौन सी व्यवस्था के अंतर्गत संचालित कर रखा है। तो जिस राष्ट्र में पूंजीवादी व्यवस्था होती है वहाँ सरकारी नियम उपनियम इस प्रकार के होते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में सरकार का कम से कम नियंत्रण और हस्तक्षेप होता है। साम्यवादी जहाँ अर्थव्यवस्था है वहाँ नियम, कायदे, कानून थोड़े कड़े होते हैं और सरकार के पूर्ण नियंत्रण में ही आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों स्वरूप देखने को मिलते हैं। वहाँ सार्वजनिक क्षेत्र भी पल्लवित होता है, साथ साथ में निजी क्षेत्र भी काम कर रहा होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र के लिए छोड़ा जाता है और कुछ क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ा जाता है। तो आर्थिक क्रियाओं का मूल रूप से दोनों तरह का स्वरूप, सार्वजनिक और निजी, इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये सरकार के मार्गदर्शन और संचालन पर आर्थिक पर्यावरण आधारित होता है या निर्भर करता है। चौथा प्रमुख जो घटक है जो इसकी विशेषताओं में अपने को देखने को मिलता है वो आधारभूत ढांचे से संबंधित है, यानी बिजली, पानी, शक्ति, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, इन सब का प्रभाव आर्थिक पर्यावरण पर पड़ता है। ये सेवाएं जिस देश में जितनी उन्नत किस्म की होती हैं, जितनी प्रचुर मात्रा में होती हैं, वहाँ का आर्थिक पर्यावरण उतना ही समृद्ध होता है। वो अर्थव्यवस्था उतनी ही अधिक फ्लोरिश होती है, उतनी ही तीव्र गति से वह विकास करती है, विकास की दर ऊंची होती है और वह विकसित की श्रेणी में बहुत ही जल्दी आ जाती है। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों में या इसकी विशेषताओं में जनता का दृष्टिकोण। यदि जनता का दृष्टिकोण भौतिकतावादी है तो जनसाधारण आर्थिक पर्यावरण में धन कमाने की भावना अधिक रखता है और उस दशा में ऐसी जहाँ स्थितियाँ डेवलप हो जाती हैं, जिन अर्थव्यवस्थाओं में या जिन राष्ट्रों में जहाँ भौतिकतावादी दृष्टिकोण चलता है, उन अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र गति से विकास देखने को मिलता है। दूसरी तरफ आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले भी देश होते हैं या ऐसी अर्थव्यवस्थाएं, ऐसे समाज होते हैं जिन अर्थव्यवस्थाओं में आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है, वहाँ आर्थिक विकास पर कुछ अंकुश लग जाता है, क्योंकि मानवीय आवश्यकताएं सीमित हो जाती हैं। जब आवश्यकताएं सीमित हो जाती हैं तो उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए क्रियाएं भी कम हो जाती हैं। तो ऐसी दशा में निश्चित रूप से आर्थिक विकास प्रभावित होता है और आर्थिक गतिविधियां वहाँ संकुचित हो जाती हैं। समाज में धन का वितरण, समाज में धन का अगर समान वितरण होता है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ऐसे समाज में आर्थिक पर्यावरण के क्षेत्र में तीव्र गति से विकास होता है। लेकिन जहाँ धन का असमान वितरण होता है वहाँ विभिन्न प्रकार की अनैतिक गतिविधियाँ चालू हो जाती हैं और कई प्रकार के ऐसे कार्य प्रारंभ हो जाते हैं जो आर्थिक क्षेत्र में चोरबाजारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार इस रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आर्थिक पर्यावरण की विशेषताओं में पूंजी की उपलब्धता। पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध होने पर मानवीय संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग संभव हो पाता है। तो जो राष्ट्र समृद्ध हैं, जिनके पास पूंजी पर्याप्त मात्रा में है, उन राष्ट्रों का विकास ज़्यादा तीव्र गति से होता है, वहाँ का आर्थिक पर्यावरण अधिक पल्लवित होता है, अधिक तीव्र गति से काम करता है। लेकिन जिन राष्ट्रों में पूंजी की कमी होती है
वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हो पाता और वहाँ का आर्थिक पर्यावरण निश्चित रूप से प्रभावित होता है, आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं और अर्थव्यवस्था का एक ठीक ठाक स्तर या अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति कभी भी पैदा नहीं हो पाती है। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है लास्ट, वो है आर्थिक विचारधारा और नियोजित अर्थव्यवस्था। देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था होने से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ चलते हैं और आर्थिक विचारधारा जिस प्रकार की जिस राष्ट्र में चल रही होती है आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में, वो निश्चित रूप से उस राष्ट्र के आर्थिक क्षेत्र को, अर्थव्यवस्था को, आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है।